मकान सर्वे कानून नियम लागू हो चुका है। ये 3 दस्तावेज अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपका घर जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपका घर तोड़ा जाएगा, आपके घर से आपका मालिकाना हक छीन लिया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी पे किसी और का कब्जा कर दिया जाएगा। सरकार की नजर में कोई और इसका मालिक बन जाएगा, कोई और इसका जो है रहने वाला बन जाएगा। दोस्तों, मकान सर्वे को लेकर लोगों ने इतने यहां पर वीडियो बना दिए हैं और यहां पर वीडियो में इतनी इतनी बातें कही जा रही है जो बिल्कुल भी गलत है। मकान सर्वे द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपसे 3 दस्तावेज हो गए, 5 दस्तावेज हो गए, ये मांगे जाएंगे। जो अधिकारी आपके घर पर आएगा वो आपसे दस्तावेज मांग सकता है, आपसे आईडी प्रूफ मांग सकता है, वो आपसे एड्रेस का प्रूफ मांग सकता है, आपकी मालिकाना हक मांग सकता है। और अगर आपने ये सब नहीं दिया तो आप पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपको मकान से निकाला जा सकता है, पुलिस बुलाई जा सकती है। मैंने कम से कम 10 से 15 वीडियो ऐसे देख लिए जिसमें गलत जानकारी दी जा रही है लोगों को। मकान सर्वे को लेकर जो सेंसस जारी किया गया है, जिसके अंदर जो सर्वे होगा पूरे भारतवर्ष में हर एक मकान के अंदर, चाहे वो पक्का मकान हो, कच्चा मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, चाहे वो झुपड़ियां हो, झोगी हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल क्यों ना हो या फिर कोई रेस्टोरेंट क्यों ना हो, सभी जगह यहां पर यह मकान सर्वे किया जाएगा। और इस मकान सर्वे के दौरान यहां पर आपका अगर घर है, खुद का घर है, तो आपको यह बताना होगा। अगर आपका घर नहीं है तो वहां पर कई यहां पर सवाल जो उठकर आ रहे हैं कि हमारा मकान है। अच्छा, सवाल क्या क्या है कि हमारा मकान अगर 3-4 ज्यादा है तो क्या होगा, कैसे जवाब देना है। अगर हमने मकान भाड़े पे दिया हुआ है तो कैसे जवाब देना है। अगर हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, किसी ने कब्जा कर लिया है, या कोई मकान लेकर रखा हुआ है जिसका नक्शा पास नहीं है, अवैध मकान है, या कोई मकान मालिक ही जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उस केस में कैसे जवाब देंगे। या अगर आप कोई सरकारी लाभ ले रहे हैं, ये झूठ बोल करके आपका खुद का पक्के का मकान नहीं है, आपका मकान नहीं है, अब उस लाभ का क्या होगा, आपको कैसे जवाब देना है, क्या देना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जितने भी भ्रम है, जितने भी झूठ है, वो आपके यहां पर साफ क्लियर हो जाएंगे। सरकार द्वारा ये मकान सर्वे कानून जो लाया गया है, जिसके अंदर क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है, किस तरह से आपको सवालों के जवाब देने हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्या कोई दस्तावेज, क्या कोई आईडी प्रूफ आपको देना होगा, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल अगर आपको पसंद आया तो चैनल को हमारे लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज के इस लेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी सच्चाई के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें सच सच बताने वाले हैं। क्या क्या चीजें आपको देनी पड़ेगी, क्या क्या नहीं देना है, क्या क्या यहां पर सवालों के जवाब होंगे, सारी डिटेल के साथ पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हर एक आम नागरिक के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आस पड़ोस, अपने बहन भाई को, अपने रिश्तेदारों को वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए जानते हैं मकान सर्वे कानून नियम के हिसाब से क्या हमें कोई कागजात देने हैं। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं, जो सवाल निकल कर आ रहे हैं मकान सर्वे कानून के हिसाब से। अगर किसी के पास 2 या 3 मकान है, मेरे पास 1 मकान हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, किसी के पास 10 मकान भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 मकान है या 2 मकान है, किसी के पास तो 10-10 मकान होते हैं, 5-5 दुकानें होती है, 10-10 दुकानें होती है। वो कैसे सर्वे का जवाब देंगे? उनको क्या सभी 10 मकानों में अपना नाम ही लिखवाना होगा? क्या कैसे करना है, आइए समझते हैं। ध्यान रखिएगा, हर मकान अलग अलग गिना जाएगा। पहला मकान अलग गिना जाएगा, दूसरा मकान अलग गिना जाएगा। तो ये 10 मकान जो है वो एक आदमी के नहीं गिने जाएंगे, सभी अलग अलग मकान गिने जाएंगे। ये दिमाग में डाल दीजिए बातें। जिस मकान में आप रहते हैं उसमें आपको कॉलम नंबर 14 जो फॉर्म होगा उसके अंदर 33 कॉलम है, यानी 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको देना है। अच्छा, कॉलम नंबर 14 के अंदर ओनरशिप का यहां पर सवाल पूछा जाएगा कि ये घर
किसका है। तो अगर आपका जो मकान है जिसमें आप रहते हैं, चाहे पहले दूसरे तीसरे जिसमें भी आप रह रहे हैं, उस मकान के बारे में आपको जानकारी देनी है कि ये मकान आपका है, तो वहां पर आपको लिखना है कॉलम नंबर ओनरशिप में पहला पॉइंट है अपना मकान है। ठीक है। अच्छा, बाकी के मकान का क्या होगा? मान लीजिए अगर आपने किराए पर दिया हुआ है, एक मकान आप रहते हैं, बाकी के 9 मकान जो है वो आपने किराए पे दिए हुए हैं, तो उस केस में जो किराएदार होगा वो अपने परिवार का यहाँ पर जो है वो जानकारी देगा। आपको वहां पर जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भाड़े पे मकान दिया है, वहां पर जो रहता है, तो जो व्यक्ति रह रहा है वो जानकारी देगा। अच्छा, अगर वो मकान खाली है तो कॉलम नंबर 7 में आपको वैकेट लिखना है, यानी कि ये मकान जो है वो किस यूज के लिए है, कॉलम नंबर 7 होगा। मैं आगे सारे कॉलम भी आपको बता दूंगा। उसमें आपको लिखना है वो आप रहने के लिए नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। खुद में रहते हो तो ओनरशिप है, अदरवाइज जो रेंटेड है तो किराएदार यहां पर जवाब देगा। अच्छा, क्या कोई जुर्माना लगेगा? नहीं लगेगा। कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्या कोई जब्ती होगी? नहीं होगी। तो ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि सरकार हम पर कार्रवाई कर देगी, सरकार हम पर टैक्स लगा देगी, सरकार हम पर जुर्माना लगा देगी, सरकार हमें जेल में भेज देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सेंसस का काम क्या है? सिर्फ गिनती गिनना, ना कि कोई कार्रवाई करना। तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ गिनती हो रही है कि किस मकान में कितने आदमी है, मकान की कंडीशन कैसी है, मकान में कैसे आप वाटर का यूज कर रहे हैं, लाइट का कैसे यूज हो रहा है, यही सब सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अच्छा, अगर किसी का मकान भाड़े पे है, किराए पे है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर 14 नंबर पे कॉलम पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किराएदार के जो किराएदार होगा वो जवाब देगा। एक तो 3 नंबर होगा, एक 2 नंबर होगा। 2 नंबर में क्या कहा गया कि किराए पर लिया है लेकिन अपना मकान दूसरे जगह पर है। कई बार जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर आते हैं रहने के लिए, तो भाड़े पे मकान ले लेते हैं, जबकि उनका मकान जो है वो गांव में होता है। तो उस केस में आप क्या कहेंगे? किराए पर है हमारा, यहां पर अभी हम किराए पर रह रहे हैं लेकिन अपना मकान जो है वो गांव में है। अच्छा, अगर किसी का मकान ही नहीं है, वो सिर्फ किराए पर है, तो वो तीसरे नंबर पर लिखेगा किराए का है और अपना मकान नहीं है, यानी उसका खुद का मकान नहीं है। तो किराएदार को ये 2 जवाब में से एक जवाब देना होगा। अच्छा, मकान मालिक के लिए क्या होगा? तो वो ये फॉर्म जो है वो नहीं भरेंगे, मकान मालिक को ये फॉर्म नहीं जमा करना। मकान मालिक अपने घर का फॉर्म जमा करेगा। मकान मालिक का नाम पूछना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मकान मालिक का नाम नहीं पूछा जाएगा। मालिक को कोई नोटिस नहीं जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मकान मालिक है कि भाई आपके घर में किराएदार रह रहा है तो मालिक को नोटिस जाए? नहीं, वो भी नहीं जाएगी। अगला सवाल आता है, अगर किसी का मकान अवैध है, बिना नक्शा के है या बिना परमिशन के है, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अवैध मकान यहां पर भी गिना जाता है सेंसस में, चाहे वो आपका अवैध मकान हो, वैध मकान हो, सभी मकानों को देखा जाएगा, सभी मकानों की सेंसस ली जाएगी। आपको सच बात बतानी है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेंसस जो है वो कभी भी आपका मकान नहीं टोटेगा। सेंसस यहां पर आपका मकान तोड़ने नहीं आया है। नगर निगम आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ना ही कोई केस और एफआईआर आप पर होनी है। आप पर सिर्फ जो है वो यहां पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भले ये घर आपका अवैध भी क्यों ना है, बिना नक्शा के है, बिना मालिकाना हक है, तो भी सिर्फ आपसे जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। सेंसस का काम म्युनिसिपैलिटी का नहीं है, ना ही कोई डिमोलिशन ड्राइव यहां पर चल रही है। सेंसस का मतलब है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना। अगला सवाल आ जाता है, अगर मकान में मालिक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो जो व्यक्ति वहां रहता है वही जानकारी देगा। मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई, बेटा रह रहा है, पत्नी रह रही है, बच्चे रह रहे हैं, माँ रह रही है, तो जो वहां पर रह रहा है उसमें से जो घर में जो बड़ा सदस्य है वो अपना नाम लिखवा सकता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ओनरशिप के अंदर आपको लिखना है कि अपना लिखा जा सकता है। जो अपना लिखा हुआ है वहां पर आपको अपना लिखना है कि भाई ये मेरा मकान है, भले ही आपकी ओनरशिप नहीं भी हो, लेकिन आप लिख सकते हैं कि ये मेरा मकान है। अच्छा, वारिस के कागजात नहीं मांगे जाएंगे। म्यूटेशन या निमांतरण जो है वो भी नहीं मांगा जाएगा। मालिक जीवित है या नहीं है, सेंसस को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेंसस सिर्फ यही पूछेगा कि भाई इस घर में ये आपका मकान है, आप कहोगे यस ये मेरा मकान है, भले आपके मतलब डॉक्यूमेंट में नाम है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो मालिक की मृत्यु हो चुकी है, अगर कोई सरकारी लाभ ले रहा है तब क्या होगा? अगर खुद का मकान होते हुए भी वो बिना मकान के बता रहा है, और अब यहां पर ये गंभीर समस्या है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप मकान खुद का है लेकिन सरकारी लाभ लेने के लिए ये बता रहे हैं कि मेरा मकान जो नहीं है, तो इस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी आपको जो है वो सच बोलना है
और आपको यही बताना है कि ये जो घर है वो मेरा है। अच्छा, कभी भी यहाँ पर आपकी जो सेंसस है, जो भी सेंसस अधिकारी करने आएंगे, वो आपका लाभ नहीं छीन सकती। जो भी सरकारी लाभ आपको मिल रहा है सेंसस की वजह से वो नहीं छीना जा सकता और कोई भी जांच जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेंसस के वजह से अगर भविष्य में अगर कभी भी योजनाएं बनती है तो उस केस में अगर उस योजना को आप गलत जानकारी देकर लाभ ले रहे हैं, आपने गलत जानकारी दे रहे हैं कि आपका घर नहीं है लेकिन आपका घर है और आप सरकारी योजना में लाभ ले रहे हैं, जबकि उसमें लाभ तभी मिलेगा जब आपका घर नहीं होगा, तो इस केस में आपका जो लाभ है वो बंद कर दिया जा सकता है। ठीक है, उस सेंसस के बेसिस पे। अच्छा, या फिर आपसे वसूली की जा सकती है कि भाई आपने इतने समय से लाभ लिया है तो इसका पैसा चुकाइए, या आगे की पात्रता खत्म की जा सकती है, यानी आगे अब कोई लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन गलत जानकारी देने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है, तो गलत जानकारी आपको नहीं देनी है, आपको बता देना है कि ये घर जो है वो मेरा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मकान पर कब्जा है, झुग्गी है, कब्जाधारी है या बिना मालिकाना हक है तो क्या होगा। जो व्यक्ति वहां रह रहा है वही गिना जाएगा। ओनरशिप में आपको एनी अदर लिखना है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई झुग्गी है, कब्जा करके आपने रखा हुआ है, आपका घर नहीं है किसी और का है, तो वहां पर ओनरशिप में जो कॉलम होगा उसमें आपको एनी अदर लिखना है, अपना नहीं बताना है, पहली चीज। दूसरा, कब्जा आपका नहीं हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वो झोपड़ी है कि वहां से आपका कब्जा हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेंसस ये काम नहीं करता है। पुलिस जमीन मालिक को सूचना नहीं देगी, जो असली मालिक होगा उसको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। सेंसस यहाँ पर कौन रह रहा है सिर्फ इसकी जानकारी लेता है। कोर्ट या पुलिस का काम होता है किसका हक है, ये सेंसस का काम नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बातें जो है वो अलग है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पर कोई टैक्स आप पे नहीं लगेगा, मकान नहीं टूटेगा, सरकारी केस नहीं होगा, लाभ आपका तुरंत बंद नहीं होगा। जब सरकारी जो फैसले आते हैं, योजनाएं होती है, उसके तहत होगा, सेंसस के हिसाब से नहीं होगा। अच्छा, पुलिस यहां पर आपकी नहीं आएगी। तो सच बोले हमेशा, झूठ कभी भी ना बोले। झूठ बोलेंगे तो भविष्य में आपका ही नुकसान होना है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या यहां पर मुझे मेरा जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है क्या वो देना होगा। क्या मुझे यहाँ पर से परचेज डीड हो गई या लाइट बिल हो गया, वेरा बिल हो गया, क्या यह देना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि ये मकान मेरा है। आइए समझते हैं, प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना क्या जरूरी है। तो सेंसस एक्ट है और प्रूफ ऑफ ओनरशिप के तहत सेंसस एक्ट और रूल के अंदर तो साफ मना किया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ओनरशिप प्रूफ या कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जो भी अधिकारी आएंगे वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, भाई ये घर किसका है, ये मकान किसका है, ये दुकान किसकी है। वे घर में आकर जानकारी ले सकते हैं, आपसे कोई भी दस्तावेज मांगा जा सकता है। अच्छा, दस्तावेज मांग सकते हैं एज ए इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, लेकिन यहां पर जो है अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप चाहे तो मना कर दीजिए कि हम कोई दस्तावेज नहीं देंगे। सेंसस एक्ट, सेंसस नियमों के हिसाब से कोई भी दस्तावेज नहीं दे सकते, और आप चाहे तो मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, आप इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर ना ही कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, ना ही उसकी कोई कॉपी मांगी जा सकती है, और ना ही कोई वो उस पर फोटो खींच सकते हैं। ये सभी चीजें जो है वो यहां पर मैंडेटरी नहीं है, आप मना कर सकते हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्शन के लिए हो सकता है, रिकॉर्ड के लिए, प्लान के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए आपसे जो है वो जरूरी चीजें जो वो मांग सकते हैं, लेकिन आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट देने के लिए या लीगल प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मांग सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आप मना करेंगे तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, पुलिस नहीं बुला सकते, आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब सेंसस में ओनरशिप प्रूफ देना जरूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं मेरा मकान है, सेंसस टीम अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी, ठीक है, तो अगर आप कह देते हैं खुद से कि ये मेरा मकान है तो उस केस में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी। अच्छा, अगर आप कहते हैं मैं किराए पर हूं तो सेंसरशिप जो है, सेंसस वाले जो अधिकारी है वो आपसे कोई भी ओनरशिप प्रूफ जो है वो नहीं मांगेंगे। ठीक है, जैसे रेंट एग्रीमेंट हो गया, वो सब चीजें नहीं मांगेंगे। सेंसस टीम जानकारी के लिए हो सकता है कुछ सवाल पूछे, लेकिन एक्ट कहीं पर भी ये नहीं कहता कि आपको लीगल डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज देने की कोई भी जरूरत होगी लीगल वेरिफिकेशन करने के लिए, कि आप डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही हम मानेंगे कि ये मेरा घर है। आप मौखिक रूप से बताएंगे तो भी उन्हें मानना होगा। तो वास्तविक रूप से क्या सेंसस के एन्यूमरेटर मांग सकते हैं, यानी जो अधिकारी है क्या वो मांग सकते हैं। तो कभी कभी एड्रेस प्रूफ के लिखने के लिए
यानी उनकी बुकों में, उनकी जो फाइलों में एड्रेस प्रूफ लिखने के लिए वो आपसे लाइट बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, मांग सकते हैं। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मना करते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। घर मालिक का नाम लिखने के लिए, लेकिन ये प्रमाण के लिए नहीं है, बस सिर्फ जानकारी जांचने के लिए होती है, जानकारी लेने के लिए होती है कि भाई ये जानकारी सही है, कहीं मैं गलत जानकारी तो नहीं लिख रहा हूं, गलत लिखने से बचने के लिए। अच्छा, ये दस्तावेज लॉ के अनिवार्य नहीं है, देने के लिए जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको मना भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेंसस एक्ट रूल के हिसाब से ओनरशिप प्रूफ दिखाना लागू नहीं है। दस्तावेज दिखाने के से सेंसस का कानून ताकत नहीं बढ़ती, और सेंसस का लक्ष्य सूचना इकट्ठा करना है, इंफॉर्मेशन लेना, इकट्ठा करना है, ना कि मालिकाना अधिकार सिद्ध करना है। तो कुल मिलाकर यही बात है कि आपसे कोई भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है अनिवार्य नहीं है, आप खुद से देना चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आता है, क्या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, क्या ये देना जरूरी है? वोटर आईडी कार्ड? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कानून में ये कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं देना है। सेंसस एक्ट, सेंसस रूल जो है वो यही कहता है, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, आदि अनिवार्य है, देना जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर भी लोग क्यों यहां पर कंफ्यूज होते हैं, ये समझिएगा। एन्यूमरेटर कई बार नाम की पुष्टि के लिए आपसे पूछ सकता है, या गलती से बचने के लिए आपसे मांग सकता है कि भाई गलत ना हो जाए, या आपका नाम जानने के लिए मांग सकता है। सिर्फ यहां पर सहायक करने के लिए, यानी हेल्पिंग पर्पस के लिए मांगा जाता है, लेकिन कानून के अंदर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट देना ही होगा। तो कोई आईडी प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑनलाइन भी सबमिशन करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। और आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर आईडी कोई भी नहीं मांगा। अच्छा, अगर आपके घर पर कोई अधिकारी आता है तो वो आपसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी नहीं है। कई लोग यहाँ पर कई बार फ्रॉड आ जाते हैं, वो आपकी आईडी प्रूफ ले लेते हैं, फिर आपसे मोबाइल से ओटीपी ले लेते हैं, तो आपके पैसे वहां पर कट सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ पर अधिकारी की आईडी प्रूफ जरूर ले आप। दूसरी चीज, हमेशा यहां पर जो मोबाइल से रिकॉर्ड जरूर करें, ताकि अगर कोई अधिकारी भी है तो वो यहां पर आप रिकॉर्ड करेंगे तो कोई भी जबरदस्ती या गलत करने की मंशा से अगर आया है तो वो यहां पर रिकॉर्डिंग जो है वो आप सरकारी को दिखा सकते हैं, सरकार को दिखा सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर आप पर राइट है, आप वीडियो बना सकते हैं। जैसे हम किसी सरकारी महकमे में जाते हैं तो हमारे रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऊपर रहती है, कैमरे लगे होते हैं, उस तरह हमारे घर पे भी अगर कोई आ रहा है तो हम भी उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, वो मना नहीं कर सकता। अच्छा, आप मौखिक रूप में जानकारी दे सकते हैं, मुंह से जो आपका जानकारी दे रहे हैं वो आपकी सही मानी जाएगी, और आपको सही जानकारी देनी है, गलत जानकारी दोगे तो आपको ही आगे नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर एन्यूमरेटर अगर आईडी प्रूफ मांगे तब क्या करें, तो आप उन्हें साफ साफ कहें कि सेंसस एक्ट के अंदर साफ कहा गया है कि आईडी प्रूफ देना अनिवार्य नहीं है। तो अगर कोई अधिकारी बोलता है कि मुझे तो आईडी प्रूफ चाहिए, तो ये साफ कहा गया है सेंसस एक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से कोई आईडी की जरूरत नहीं है, आप मौखिक रूप से जो है वो माने। तो यहाँ पर जबरदस्ती जो है वो नहीं की जा सकती, आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी भी नहीं मांगी जा सकती, ना ही कोई फोटो इसकी खींची जा सकती है। अच्छा, अगर आप खुद से देना चाहें तो दे सकते हैं, नाम की स्पेलिंग सही से लिखी जाए ताकि सेंसस में आपकी उम्र जो है वो पूरी पुष्टि की जाए, लेकिन मजबूर करके आपसे नहीं मांगा जा सकता। तो आईडी प्रूफ देना अनिवार्य है? नहीं, कानून में लिखा हुआ है? नहीं। सेल्फ एन्यूमरेशन जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे उसमें भी नहीं है। अच्छा, मना कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, जानकारी मौखिक मुंह से दे सकते हैं, ये भी माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट देना है? तो नहीं, एड्रेस प्रूफ के लिए सादा साफ कानूनी जवाब है नहीं, एड्रेस प्रूफ के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। जैसे आधार कार्ड है, बिजली का बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, किराया एग्रीमेंट है, ये आपको अनिवार्य नहीं है सेंसस एक्ट और रूल के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, घर का सही पता जो है कंफ्यूज ना होने के लिए कई बार अधिकारी जो है वो आपसे यहाँ पर मकान का नंबर या देखने के लिए डॉक्यूमेंट मांग लेता है, भाई लाइट बिल लाइए, आधार कार्ड लाइए, मैं इसमें से लिख देता हूं। तो आप चाहे तो देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मना करते हैं, आपको आपत्ति है, तो आप नहीं दे सकते। तो कोई एड्रेस प्रूफ जो है वो आपको अपलोड नहीं करना, कोई दस्तावेज मांगा नहीं जा सकता, आप खुद पता मुंह से अगर बता रहे हैं सही है तो वो मानना पड़ेगा। तो यहां पर अगर चाहे वो आपके घर पर अधिकारी आता है तो एड्रेस प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, मौखिक जानकारी आप दे सकते हैं। तो यहां पर एन्यूमरेटर जो है ना ही कोई फोटो खींच सकता है, ठीक है, तो एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कानून में भी नहीं लिखा हुआ है, मना आप कर सकते हैं, मौखिक रूप से आप दे सकते हैं। अब आ जाइए, फॉर्म आ जाते हैं जिसके अंदर 33 सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। हाउसिंग लिस्ट, हाउसिंग सेंसस 2027 सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म के तहत आप कैसे रह रहे हैं, आपके घर की दीवारें कैसी है,
वॉल कैसी है, जमीन कैसी है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, वाटर की, टॉयलेट की, इलेक्ट्रिसिटी, किस फैसिलिटी में आप रह रहे हैं, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। कोई अधिकारी अगर आपसे पैसा मांगे, मना कर दीजिए, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। पहला कॉलम है लाइन नंबर, तो यहाँ पर जो लाइन नंबर है वो ऑफिसर लिखेंगे। दूसरा है बिल्डिंग का नंबर, तो ये भी आप बता दीजिए बिल्डिंग का नंबर जो भी आपका होगा। तीसरा होगा आपका हाउस नंबर, सेंसस जो है वो खुद से करवा लेगा। अच्छा, नेक्स्ट पूछा जाएगा मटेरियल यूज किया हुआ है घर के अंदर, फ्लोर मटेरियल, जमीन जो जमीन जिस पे है उस पे क्या मटेरियल यूज किया गया है। तो उसके अंदर सवाल है कि भाई मड है, लकड़ी है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, टाइल लगी हुई है या कुछ और है, तो ये आप बता दीजिए। अच्छा, वॉल मटेरियल, ये जो दीवारें हैं, वॉल है, उस पे कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, तो प्लास्टिक हुआ है, कच्ची ईंट हुई है, मिट्टी हुई है, लकड़ी हुई है, घास हुआ है, बांस हुआ है, या फिर पत्थर हुआ है। पत्थर गोर के पत्थर बिना है, गोर के साथ है, टिन है, पक्की मिट्टी है, कंक्रीट है, अन्य है। अच्छा, रूफ मटेरियल, छत के अंदर कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, घास है, लकड़ी है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, हाथ से बनी टाइल है, मशीन से बनी टाइल है। अच्छा, इसमें से कोई भी एक आपको चुनना है, टिक करना है, बस और कुछ नहीं करना। पक्की ईंट हो गई, पत्थर हो गया, स्लैट हो गया, टिन हो गई, कंक्रीट हो गया। अच्छा, अब अगला, हाउस में यूज किसका, घर कौन यूज कर रहा है। पहले तो आ गई जमीन, फिर आ गई दीवारें, फिर आ गई छत, इसके बारे में पूछ लिया। अब घर आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, घर में रहने के लिए यूज कर रहे हैं, दुकान दी हुई है, मकान रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये देखिए रहने के लिए है आपका, या रहने और दुकान दोनों काम चल रहा है, दुकान या ऑफिस का काम चल रहा है यहाँ पर आपका, या आपकी स्कूल या कॉलेज का है, ये स्कूल या कॉलेज है, होटल या लॉज है, अस्पताल है, फैक्ट्री है, पूजा स्थल है। अच्छा, कोई मंदिर भी हो सकता है। अच्छा, अन्य है, या फिर खाली पड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके 3-4 घर है खाली पड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर खाली लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है घर की कंडीशन कैसी है, अच्छी हालत में, रहने लायक है, या जर्जर हो चुका है, टूटा फूटा हुआ मकान तो नहीं है, आपको ये टिक कर देना है। अच्छा, फैमिली की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, हाउस होल्ड नंबर ये ऑटोमेटिक आपका लिखा जाएगा। टोटल घर में कितने लोग रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं। अच्छा, हेड कौन है, घर का मुखिया कौन है, उसका नाम दे दीजिए। अच्छा, उस मुखिया का जेंडर क्या है, मेल है, पुरुष है, महिला है, इसके अलावा ट्रांसजेंडर है। अच्छा, क्या कैटेगरी के है, आप ओपन है, एससी है, एसटी है, तो ये भी आपको आपकी कास्ट के बारे में बताना होगा। अच्छा, ओनरशिप किसकी है, तो इसके बारे में 3-4 सवाल है। खुद का घर है, किराए पर रह रहे हैं लेकिन कहीं और अपना घर है, ये हमने बता दिया आपको। अगर आप भाड़े पे रह रहे हैं तो इन दोनों में से लेना है, खुद का घर है तो ये, और अगर आपका खाली पड़ा हुआ है या कोई आपने कब्जा करके रखा हुआ है तो ये अन्य आ जाएगा। ठीक है, किराए पर है, कोई और घर नहीं है, तो किराएदार वालों के लिए 2 या 3 रहेगा। अच्छा, नंबर ऑफ रूम्स कितने, घर में रूम कितने हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ पर रहने के कमरे हैं, रसोई, बाथरूम, टॉयलेट, इनको नहीं गिनना है। तो यहाँ पर जो भी जैसे 2 रूम है, 3 रूम है, ये आपको गिनना है। मैरिड कपल कितने हैं, शादीशुदा विवाहित लोग कितने हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स कैसा आता है, पानी आपका कहाँ से आता है, नल से आता है, कुएं से आता है, हैंडपंप से आता है, बोरवेल से आता है, नदी से आता है, बोतल बंद पानी आता है, अन्य आता है। अच्छा, वाटर का डिस्टेंस कितना है, पानी का घर के अंदर है, आपके पास में है या दूर है। अच्छा, लाइट का सोर्स क्या है, बिजली की लाइट है, केरोसिन यूज करते हैं, सोलर यूज करते हैं या कोई और यूज करते हैं। टॉयलेट का एक्सेस कैसे, घर में है, साझा हुआ है, सार्वजनिक है, सभी के लिए कॉमन है, या खुले में आप जाकर करते हैं, खेत खलियान में कर रहे हैं। टॉयलेट का टाइप क्या है, फ्लश वाला है, टिन टप्पर है, सीलिंग पिट है, या फिर सर्विस है, खुली नाली है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, टंकी है, खुली नाली है, कोई नाली नहीं है। बाथ फैसिलिटी कैसी है, बाथरूम है, बिना छत के है, या फिर नहीं है ही नहीं, जो बाथरूम है बिना छत के है या है ही नहीं। अच्छा, किचन गैस कौन सा आता है, रसोई आती है, एलपीजी आता है, रसोई बिना एलपीजी के आ रहा है, घर में पर रसोई नहीं है, घर में है पर रसोई नहीं है, बाहर खाते हैं या फिर खाना खाते ही नहीं है, नहीं बनाते ही नहीं है घर में। अच्छा, कुकिंग फील्ड कौन सा करते हैं, अच्छा जैसे लकड़ी यूज करते हैं जलाने के लिए, या फिर उबला, या फिर कोयला, केरोसिन, एलपीजी, बिजली, किस तरह से आप खाना कुक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एसेट की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, कौन से एसेट, पर्सनल एसेट है आपके, क्या आपके पास रेडियो है, हाँ या ना, टीवी है, अच्छा टीवी है तो डीटीएच है, केबल है, क्या है, इंटरनेट है तो मोबाइल है, लैपटॉप है, किसमें यूज हो रहा है। अच्छा, लैपटॉप है तो लैपटॉप है या नहीं है, फोन कौन सा है, स्मार्टफोन है, बेसिक है, दोनों है। व्हीकल कौन सी है आपकी, साइकिल है, बाइक है, स्कूटर है, दोनों है। अच्छा, इसमें कार पूछी जाएगी कि आपके पास कार है या नहीं है। अच्छा, मेन फूड कौन से है, घर में चावल है, गेहूं है, बाजरा, अन्य है। मोबाइल नंबर जो है वो आपको देना, ताकि आगे जनगणना के लिए कोई भी अधिकारी हो वो आपसे संपर्क कर सके। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी आपकी गुप्त रखी जाएगी, कोई टैक्स या जांच इसमें आपकी नहीं होगी, और सही जानकारी देना जरूरी है।
तो ये आपको डरना नहीं है, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 33 सवालों के जवाब है, वो भी आपको यस या नो करना है, टिक करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ना कोई घर का दस्तावेज देना है, ना कोई आईडी प्रूफ देना है, ना कोई एड्रेस का डॉक्यूमेंट आपको देना है। सिर्फ आपको फॉर्म जो है वो सही से भरवाना है, ताकि आने वाले 10 साल के अंदर सरकार द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसमें जो भी जरूरतमंद है, जिनके पास जो भी साधन प्रॉपर नहीं है, उनको फायदा देने के लिए ये रखा गया है। ये कोई आपका मकान खाली या मकान पर कोई बुलडोजर चलाने के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, भले आपका अवैध मकान हो या एक से ज्यादा मकान है, चाहे आपने इसको इनकम टैक्स में नहीं दिखाया है, तो कोई भी कार्रवाई इस पर आपकी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।